अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। लास्ट टाइम हमने इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की डेफिनेशन की थी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगी थी कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। आज हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। सबसे पहले तो आपके पास है जो वेक्टर स्पेसेस की एग्जांपल्स हैं वो हम कर चुके हैं, वही हम वेक्टर स्पेसेस को आगे लेके चलेंगे। आपके पास वेक्टर स्पेस Rn था, वो इन केस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस उसको हम कहेंगे यूक्लिडियन एन स्पेस Rn। तो ये जो वेक्टर स्पेस Rn है ये भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक बात तो है कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस में उसका कोई इनर प्रोडक्ट या नाम डिफ़ाइन होता है। तो यहाँ पे Rn में जो इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन है वो यूजुअल, ये आपको पता है इनर प्रोडक्ट है। यहाँ पे Rn में जो आप कह सकते हैं इसको, ये यूजुअल या स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट इन Rn है। Rn कुछ भी हो सकता है, R² भी हो सकता है, R³ भी हो सकता है, कुछ भी n वेरीज कर सकते हैं जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें जो यूजुअल इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन है वो आपको पता है जो है कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का आपस में मल्टीप्लिकेशन और सम होता है। और देन नॉर्म भी डिफ़ाइन है। नॉर्म क्या होता है? इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है एक्चुअली। तो इनर प्रोडक्ट नॉर्म हमेशा वेक्टर्स का किसी भी वेक्टर का आप जब नॉर्म फाइंड करते हैं, हम कर चुके हैं कि वो इट्स सेल्फ के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, सेम वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट और उसका होल स्क्वायर रूट। और ये तो हैं आपके पास यही दो चीज़ें याद रखने की हैं कि यूक्लिडियन एन स्पेस Rn, इसको हम यूक्लिडियन एन स्पेस कहते हैं। Rn विद दिस इनर प्रोडक्ट डिफाइंड एंड विद दिस नॉर्म इज़ कॉल्ड यूक्लिडियन एन स्पेस। तो यहाँ पे लिखा भी होगा ये। और ये जो आपके पास इनर प्रोडक्ट डिफाइन है इसको हम स्टैंडर्ड या यूजुअल इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आल्दो यहाँ पे Rn में बहुत सारे इनर प्रोडक्ट्स डिफाइन हो सकते हैं। आगे मैंने एक एग्जांपल भी नोट डाउन की हुई है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके माइंड में होगा कि सिर्फ यही इनर प्रोडक्ट होता है। नहीं, ये आपके पास यूजुअल है, इसके अलावा भी बहुत सारे इनर प्रोडक्ट्स होते हैं, इनर प्रोडक्ट डिफाइन होते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसिस में। तो चलें एग्जाम्पल करते हैं। आपके पास है एग्जांपल 7.2। 3 वेक्टर्स आपको गिवन है u इन R4। Rn हम जब कह रहे हैं तो Rn में बहुत सारे आ सकते हैं, R4 भी Rn में ही आता है। और u, v और w आपके पास 3 वेक्टर्स हैं हैविंग 4 टपल्स बिकॉज दीज आर इन R4। तो आपके पास ये 3 वेक्टर्स हैं। आपने शो करना है जो लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं कि बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 3u माइनस 2v। अच्छा, हमेशा इनर प्रोडक्ट जब भी आप फाइंड करते हैं तो 2 पोजीशन 2 वेक्टर्स का ही करते हैं, मतलब 2 पोजीशन होती हैं आपके पास। तो फर्स्ट पोजीशन में आपकी बहुत सारे वेक्टर्स भी गिवन हो सकते हैं, सम ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन हो सकती है, और यहाँ 2 पोजीशंस ही होती हैं। तो इसको हम बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी इसको स्प्लिट करते हैं। 3u का w के साथ पेयर बनाते हैं, स्केलर को बाहर लिख लें। सिमिलरली -2 को बाहर लेते हैं, v और w का पेयर बनाया। बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब हम इसको शो करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास डिफ़ाइन है। अगर आपको गिवन नहीं है इनर प्रोडक्ट तो आपको पता होना चाहिए कि हमने यूजुअल इनर प्रोडक्ट जो R4 का है, Rn का है, वो यूज़ करना है। वो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट आपके पास होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ की मल्टीप्लिकेशन का सम होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है 3 वेक्टर्स हैं, आपने ये शो करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। 3u माइनस 2v इनर प्रोडक्ट विद w है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 3u माइनस 2v क्या है। इट इज़ सम ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन हो रही है। 3 इंटू यू वैक्टर मैंने लिख लिया, -2 इंटू वी वैक्टर लिख लिया। अब ये यूजुअल जो आप करते होते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, ये जो स्केलर है इसको सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें और देन -2 को अंदर सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें। मैंने -2 को किया है, दरम्यान में प्लस को रहने दिया है क्योंकि इससे ज़रा ईजी हो जाता है। आपकी मर्ज़ी, माइनस को बाहर रहने दें, जस्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और फिर एंट्रीज़ माइनस होंगी। फिर आप लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पे माइनस, फिर दरमियान में अगर यहाँ पे भी माइनस हो, यहाँ पे भी, तो फिर गलती कर देते हैं। तो अब ये आपके पास वेक्टर एडिशन है, ये 2 वेक्टर्स हैं। और याद रहे कि वेक्टर एडिशन को आपने इनर प्रोडक्ट से मिक्स नहीं करना। वेक्टर एडिशन
से आपके पास वेक्टर ही आता है, जबकि इनर प्रोडक्ट से आपके पास स्केलर आता है। तो ये यूजुअल वेक्टर एडिशन होती है, आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होती है, सेकंड में, थर्ड, इसी तरह सारी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड की हैं 3 - 8 9 + 4, सिमिलरली सारी एंट्रीज़ को ऐड किया। देन आपके पास एक रिजल्टिंग वेक्टर आ गया है विच इज़ 3u - 2v, ये आपके पास वेक्टर आया है। तो अब आपने इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये डिफाइन इनर प्रोडक्ट इन R4 कैसे डिफाइन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है 3u - 2v × w, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये जो आपके पास अभी ये वाला वेक्टर आया था ये है, और w आपके पास गिवन है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। डॉट प्रोडक्ट में अब वो वेक्टर एडिशन आपने मिक्स नहीं करनी, क्योंकि ऊपर आप वेक्टर एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट है। तो आपने क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना है। -5 × 5 फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई, दैन दरम्यान में प्लस का साइन, ये माइनस का साइन ये है, 13 × -1 है तो -13 आया, दैट्स वाई यहाँ पे -13 लिखा है। सिमिलरली -16 × -2 एंड 4 × 6, ये सम ऑफ एंट्रीज़ हो गया। अब आपके पास जो रिज़ल्ट आ गया है 3u - 2v और w का इनर प्रोडक्ट आपके पास आ गया 18। नाउ हमने करना है इसका राइट हैंड साइड इसकी करनी है 3 × uv इनर प्रोडक्ट ऑफ uv एंड -2 × vw इनर प्रोडक्ट ऑफ vw। और सबसे पहले सेपरेटली इन दोनों को फाइंड करें। u w का इनर प्रोडक्ट है आपके पास u डॉट w, तो दोनों वेक्टर्स आपके पास गिवन है, इनका डॉट प्रोडक्ट लें, आपके पास 22 आ गया। देन v w का डॉट प्रोडक्ट लेना है, v w इनर प्रोडक्ट ऑफ v w है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें बाय यूजिंग यूजुअल इनर प्रोडक्ट। तो आपके पास गिवन नहीं है कोई इनर प्रोडक्ट, तो हमने यूजुअल ये करना है। देन इनका डॉट प्रोडक्ट लेने से आपके पास 24 आ गया। अब आपने ये फाइंड करना है 3 × इनर प्रोडक्ट ऑफ u w -2 × इनर प्रोडक्ट ऑफ v w। तो ये आपके पास आंसर दोनों किए थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर लें लास्ट में। अब आपके पास आंसर आ गया 18। तो आप देख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड ये आई है और राइट हैंड साइड भी सेम आई है। तो शो हो गया, प्रूव हो गया, जो हमने बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टीज़ को स्प्लिट किया था। अब बाय यूजिंग फैक्टर्स भी हमने पर्टिकुलर एग्जांपल करके भी देख लिया है कि ये ट्रू है, ये सेटिस्फाई करता है। तो नेक्स्ट आपके पास था इधर ही क्वेश्चन में नॉर्म है, वो इजी है, आप लोग खुद कर लेना। नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, नॉर्मलाइज ऑफ एनी वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर को नॉर्मलाइज करने का ये फार्मूला है। आपको उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते होते हो, u डिवाइडेड बाय वेक्टर को डिवाइड करते हैं उसके नाम से। और नाम कैसे डिफाइन है आपके पास, नाम आपके पास होता है इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। और इनर प्रोडक्ट जिस वेक्टर का आप नाम फाइंड कर रहे हैं तो उसी वेक्टर्स का दोनों का आपस में सेम वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट होता है। तो u डॉट u है ये, और उसका होल स्क्वायर रूट है आपके पास नार्म ऑफ u ये आ गया। सिमिलरली v का जो नार्म है v डॉट v होल स्क्वायर रूट है, दोनों वेक्टर्स आपके पास गिवन है, उनका डॉट प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट लिया हुआ है। और देन नॉर्मलाइजिंग से आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएंगे u डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u, तो नॉर्म ऑफ u 30 है। अच्छा, ये होल डिवाइडेड बाय 30 है, तो ऊपर वेक्टर होता है तो सेपरेटली एंट्रीज भी हम इसको लिख सकते हैं। u की फर्स्ट एंट्री 1 है, सेकंड एंट्री 3 है, -4 और 2, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया है। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजिंग ऑफ एनी वेक्टर। और सिमिलरली v को नॉर्मलाइज भी कर लिया है, v डिवाइडेड बाय v का नॉर्म। देन आपके पास एक्सरसाइज की एग्जांपल थी 7.3। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि सिर्फ वही डॉट प्रोडक्ट ही इनर प्रोडक्ट नहीं होता, यहाँ पे और बहुत सारे इनर प्रोडक्ट्स डिफ़ाइन हो सकते हैं। आपके पास गिवन है आर स्क्वायर पे ये वाला इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन है। बहुत आर स्क्वायर पे और भी बहुत सारे इनर प्रोडक्ट्स डिफ़ाइन हो सकते हैं, आर क्यूब में और बहुत सारे आर इनफैक्ट आर एन में बहुत सारे इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो सकते हैं। तो आर स्क्वायर में आपके पास वेक्टर्स की एंट्रीज़ कैसी होती हैं, 2 टपल्स होते हैं। यू में आपके पास क्या होता है, आपको ये जो डिफ़ाइन है इसी को लेके चलना होता है। यू की एंट्रीज़ को हमने नाम दिया है x1 और x2, वी की एंट्रीज़ को हमने नाम दिया है y1 और y2 को y2 का। देन u और v इनर प्रोडक्ट जो है वो किस तरह डिफ़ाइन है, x1 y1
ये x1 आपके पास u की फर्स्ट एंट्री है और y1 आपके पास v की फर्स्ट एंट्री है, माइनस x1 y2, सिमिलरली x1 u की फर्स्ट एंट्री है और y2 आपके पास v की सेकंड एंट्री है। ये तो आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स गिवन हो यहाँ पे इसी इक्वेशन में पुट करें, सिमिलरली ये आगे इसी तरह है, तो आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल 7.4 आपने करनी है। 7.3 में जस्ट जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं, ये वेरीफाई हुआ है कि ये इनर प्रोडक्ट इन आर स्क्वायर है, तो ये ज़रा डिटेल वर्क है, ये आपको नहीं करवाना, और बस ये हमने इनर प्रोडक्ट लेना है यहाँ से जो यूज़ हो रहा है 7.4 एग्जांपल में, ये आपने एग्जांपल करनी है। ए पार्ट में तो यूजुअल इनर प्रोडक्ट आपने करना है, वही जो डॉट प्रोडक्ट है आपके पास यू वी, वो सिंपल है, दोनों वेक्टर्स आपके पास गिवन है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, यहाँ पे ये फाइंड हुआ है। सिमिलरली एग्जाम्पल बी 7.4 का बी पार्ट है यू वी, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट डिफाइन इन एग्जाम्पल 7.3 अभी हमने जो देखा है। तो सबसे पहले तो आपको यू और वी की एंट्रीज पता होनी चाहिए। यू आपके पास गिवन है 1 5, तो यू की एंट्रीज़ को हमने क्या कहा हुआ है x1 और x2। सिमिलरली वी की एंट्रीज़ 3 4 हैं, तो उनकी एंट्रीज़ को हमने क्या कहा हुआ है y1 और y2। सेपरेटली लिख लें या इसी तरह आपको कंफ्यूज नहीं होते तो ठीक है। x1 आपके पास 1 है, x2 आपके पास 5 है, y1 आपके पास 3 है, y2 आपके पास 4 है, और यहाँ पे लिख लें। अब यूजिंग इनर प्रोडक्ट डिफाइन इन एग्जाम्पल 7.3, ये आपके पास इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, तो जो आपके पास x1 y1 है यहाँ पे एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें, माइनस दरम्यान में आएगा x1 y2, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंट्रीज़ हैं, दरम्यान में माइनस प्लस जो भी है। तो यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आपने पुट कर ली हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करें, ये मल्टीप्लिकेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपने देन इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपके पास आ गया है इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी बाय यूजिंग डिफाइंड इनर प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट आपने बाय यूजिंग इनर प्रोडक्ट डिफाइन इन 7.3 आपने नॉर्म ऑफ वी फाइंड करना है। तो फार्मूला तो वही रहता है, आगे इनर प्रोडक्ट डिफाइन होती हैं। फार्मूला ऑफ नॉर्म क्या है, नॉर्म ऑफ वी इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट का होल स्क्वायर रूट होता है, तो ये होल स्क्वायर रूट स्क्वायर लेने से ख़त्म हो गई, यहाँ पे स्क्वायर भी आ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट को लेके चलते हैं या इस तरह करते हैं, आखिर में स्क्वायर रूट लेते हैं। आपने फाइंड करना होता है वी का नॉर्म, उसका फार्मूला ये है। तो हमने इनर प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करना है, वी का इनर प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर सेम है, तो बाय यूजिंग दिस इनर प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि ये x1 और x2 इज इक्वल्स टू y1 और y2, दोनों एंट्रीज सेम है, दोनों वेक्टर सेम है, तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। x1 और y1 की भी सेम वैल्यू है, x2 और y2 की सेम वैल्यू है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। देन जब आप इनका इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वही उसी इनर प्रोडक्ट में पुट करें इनकी एंट्रीज़ और इनको सिंप्लीफाई कर दें, आपके पास 33 आ गया। तो हमें तो नाम चाहिए, तो ये स्क्वायर को हटा लें बाय यूजिंग स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड नॉर्म ऑफ वेक्टर वी आ गया है। तो अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है तो आपने यूजुअल इनर प्रोडक्ट यूज़ करना है विच इज़ डॉट प्रोडक्ट, एक्चुअली टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। अगर आपके पास डिफाइन है तो फिर आपने उसी को लेके चलना है, बस आपका ये काम है कि आपको पता होना चाहिए इनमें एंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। जस्ट लाइक ये आपके पास डिफाइन है और साथ में ये भी डिफाइन होगा u इक्वल्स टू ये वाली एंट्रीज़ का क्या नाम है, फर्स्ट वेक्टर की एंट्रीज़ का क्या नाम है, फर्स्ट वेक्टर ये जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, और सेकंड वेक्टर्स की एंट्रीज़ को क्या स्पेसिफाई किया हुआ है। तो बस ये दो वेक्टर्स आपको अगर पर्टिकुलर गिवन है तो वैल्यूज़ को नाम दे दें, x1 x2 कौन सी है, y1 y2, तो जो गिवन है इनर प्रोडक्ट इसमें पुट कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा स्केलर ही आएगा, ज़रूर ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई वेक्टर आएगा इनर प्रोडक्ट से। तो ये था आज का हमारे टॉपिक। एग्जांपल हमने की है यूक्लिडियन एन स्पेस Rn, जो कि हम इसको पहले वेक्टर स्पेस एज ए वेक्टर स्पेस भी प्रूव कर चुके हैं, और इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की एग्जांपल में भी आती है Rn इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिसको हम यूक्लिडियन एन स्पेस भी कहते हैं। तो बाकी आपने खुद करना है। एग्जांपल 7.4 में यूजुअल
इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन करके जो एग्जांपल करनी थी। और भी से रिलेटिव आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं एक्सरसाइज में हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, आल्दो ये काफ़ी हो जाएंगे, सिंपल सा टॉपिक है, फिर भी जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो बुक में आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में है, उसमें एग्जांपल्स होंगी एक्सरसाइज में, तो कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।